वेलकम टू फूड पकाओ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसका नाम है चिकन चाउमीन नूडल्स, जो कि बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है और ये बहुत ही क्विक बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चाउमीन नूडल्स बनाने के लिए हमें जो अज़ा चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ पैकेट स्पैगेटी का लिया है, जिसे मैंने बॉईल करके बाउल में निकाल लिया है। आप भी इसे पैक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बॉईल कर लीजिएगा। उसके साथ हमें चाहिए होगा हाफ़ कप कैबेज, जिसे मैंने जूलियन फॉर्म में बारीक काट लिया है। 1 कैरेट, उसे भी जूलियन फॉर्म में कट किया है बारीक। 1 कैप्सिकम जूलियन फॉर्म में कटी हुई। हाफ़ कप बोनलेस चिकन जूलियन फॉर्म में कटा हुआ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए होगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, और बाकी जो चाउमीन के लिए जो हमें सॉस बनानी है उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगा ब्राउन शुगर। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन चाहिए होगा, और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा वाइट पेपर का। ये तो थे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब इसके मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड में सबसे पहले स्टेप 1 में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन के अंदर हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। आपको इस रेसिपी में नमक नज़र नहीं आया होगा, तो क्योंकि इसलिए मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया कि जो सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस है उसमें नमक ऑलरेडी होता है। नमक आप इसको टेस्ट करके डाल सकते हैं, ये अप टू यू, आपके टेस्ट के मुताबिक है। और बाकी जो हमें सॉस के लिए जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ऑयस्टर सॉस, ब्राउन शुगर और सोया सॉस, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और ये हम सबसे लास्ट में अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आंच जो है इसकी मीडियम कर देंगे, और मीडियम आंच पे हमने जब थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे, क्योंकि बोनलेस चिकन है और मैरिनेटेड है, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इसलिए इसे हमने मीडियम आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का होगा हमने इसको अपनी जो प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में सारा निकाल लूँगी, और इसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून चॉप जो गार्लिक था फाइनली उसको डाल लेंगे। उसको डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। सौते करने के बाद इसके अंदर हमने जूलियन फॉर्म में कटी हुई गाजर डाल देनी है। गाजर डाल के इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट सौते करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि चाउमीन नूडल्स में जो वेजिटेबल्स का कलर है वो फ्रेश होता है और वो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी वेजिटेबल्स होती हैं, इनको बहुत ओवर कुक नहीं करना। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर अब हम कैबेज को डाल देंगे। कैबेज डाल के उसको भी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट सौते करना है। मीडियम फ्लेम ही होना चाहिए हमारा। तो और इस पे हमने इसको 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर हम अब कैप्सिकम जो कि जूलियन फॉर्म में कट की हुई है उसको भी डाल देंगे। कैप्सिकम डालने के बाद इसके अंदर हम वाइट पेपर जो मैंने आपको बताई थी वो डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसमें आप ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं इसके साथ, इट्स अप टू यू। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिर्फ यही हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर जो फ्राई किया हुआ चिकन था उसको शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद उसको भी 1 से 2 मिनट इसको सौते करेंगे तकरीबन, और उसके बाद अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ जो पास्ता है उसको भी ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर देंगे, एक तो उनका कलर जो है वो डल हो जाएगा और दूसरा वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, और चाउमीन नूडल्स में जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट नहीं होती। अब 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने बॉयल की हुई जो स्पैगेटी है उसको डाल देना है। स्पैगेटी डालकर इसको हमने अच्छे से पहले सब्जियों के साथ मिक्स करना है। मिक्स करके उसके बाद हमने जो सॉस तैयार की थी उसको ऐड कर देना है। अभी तक मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में सॉल्ट होता है। बाकी आप इसके अंदर जब सॉस ऐड कर देंगे तो उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसका सॉल्ट आप टेस्ट कर लें। अगर आपको इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये सब आपकी अपनी टेस्ट के मुताबिक है। इसको अब हमने अच्छे से टॉस कर लिया है नूडल्स को। टॉस करने के बाद इसके अंदर अब हम
जो सॉसेस वाला बैटर था वो डाल देंगे, जिसमें सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और ब्राउन शुगर थी। इसको डालने के बाद मीडियम आंच पे ही हमने इसको मिक्स करना है, या इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारी सॉस है वो हमारे पास स्पैगेटी और जो वेजिटेबल और चिकन है इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उस स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट चेक करेंगे। ये तो हमारी चाउमीन नूडल्स देखें रेडी हो चुकी हैं, और उसकी वेजिटेबल्स का कलर भी आपको कितना अच्छा नज़र आ रहा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हमारी जो चाउमीन नूडल्स हैं वो तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। लीजिए नाज़रीन, मैंने अपनी चिकन चाउमीन नूडल्स को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।